अध्याय 37वां। स्वामी समर्थ जी का आशीर्वाद। ये उस समय की बात है जब मेरे लेक्चर्स शाम को हुआ करते थे। मैं नाइट कॉलेज में पढ़ाने जाया करता था। एक गुरुवार को लेक्चर के दौरान मुझे थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हुआ और मेरी आंखों में पानी भर आया। कुछ समय बाद मुझे मेरे सहस्रार चक्र में तरंगे महसूस होने लगी। आगे कुछ भी पढ़ा पाना मुश्किल हो रहा था। लगातार स्वामी समर्थ जी का गुस्से भरा संदेश उन्हीं की आवाज में भीतर से सुनाई दे रहा था। उनके शब्द थे, मठ मदिये, अर्थात मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ। मैंने संदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़े समय बाद मैं बेचैन होने लगा और मैं ठीक तरह से पढ़ा नहीं पा रहा था। इसलिए मैं पुनः अपने केबिन में चला गया, परंतु न तो वह आवाज़ बंद हुई, ना ही मैं बेहतर महसूस कर पा रहा था। मैं फिर भी संदेश को सोच समझकर नज़रअंदाज कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद यह मेरे मन की रची मनगढ़ंत कहानी है। मैंने अपने बाकी के सभी लेक्चर रद्द कर दिए और मेरे कैबिन में ही विश्राम करने लगा, परंतु वह आवाज़ निरंतर आ ही रही थी। 9 बजे रात्रि को मैं कॉलेज से घर जाने के लिए निकल गया। बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहा था और अपने भीतर वह आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। मैंने भीतर ही स्वामी जी से आग्रह किया, स्वामी जी, आपका मठ मेरे कॉलेज से बहुत दूर है और बहुत देर भी हो गई है। वैसे भी आज गुरुवार है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, इसलिए आज मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा। पर फिर भी वह आवाज़ मुझे अपनी ओर खींचती रही। बस स्टैंड पर ही मेरा एक विद्यार्थी मेरे पास आया और बातचीत करने लगा। उसने एकाएक ही कहा, सर, क्या आपने स्वामी समर्थ जी का मठ देखा है जो हमारे कॉलेज के पीछे ही है? मैं हैरान रह गया। मैंने उस मंदिर के बारे में और पूछताछ की। तब उसने बताया कि बिल्कुल अपने कॉलेज के चौराहे के पीछे ही वो मंदिर है। तब मैंने निश्चय किया कि अब तो मैं मंदिर जाकर ही आता हूँ। उस विद्यार्थी के बताए रास्ते पर मैं आगे बढ़ा। रास्ते में स्वामी जी से मेरा वार्तालाप अपने हृदय में ही चल रहा था। मैं कह रहा था, स्वामी जी, अगर मंदिर में बहुत भीड़ होगी तो मैं केवल बाहर से ही दर्शन कर लूँगा, क्योंकि मैं सच में बहुत थक चुका हूँ। जैसे ही मैं मंदिर पहुँचा, मैंने देखा कि वह बहुत खूबसूरत था और हैरानी की बात थी कि वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। परंतु जो ही मैंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, एकाएक अचानक मंदिर भीड़ से भर गया। तब मैंने स्वामी जी के श्रीमूर्ति की प्रदक्षिणा की। भीड़ होने के कारण मैं स्वामी जी की श्रीमूर्ति ठीक से नहीं देख पा रहा था। श्रीमूर्ति के ठीक सामने थोड़ी सी जगह थी और मैं वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा एक लंबा व्यक्ति, जिनकी हाइट लगभग 6 फुट से भी ज़्यादा होगी, जिनके सर पर बाल नहीं थे, वे मेरे सामने खड़े थे। उनकी शर्ट के बटन छाती तक खुले हुए थे और उन्होंने आधी पतलून पहनी हुई थी। उन्होंने आंखों में काजल लगाया हुआ था। कुछ सेकंड बाद वे मेरे पास आकर ठीक उसी मुद्रा में बैठ गए जैसे स्वामी समर्थ जी बैठते थे। मैं लगातार उन्हें देख रहा था, क्योंकि उनका पहनावा
उनकी उम्र के अनुरूप नहीं था। जैसे ही उन्हें लगा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, उन्होंने अपनी उंगली श्री स्वामी समर्थ जी की मूर्ति की ओर करते हुए मुझे डांटा, मेरी तरफ देखना बंद करो, तुम्हारा ध्यान केवल स्वामी जी की ओर होना चाहिए। डरकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद मैं शायद वहाँ सिर्फ 5 या 6 मिनट ही बैठा। मैंने अपनी आंखें खोली, तब वे जप कर रहे थे। मैं वहाँ से चला गया। जब मैं मठ से बाहर आ रहा था तो मैं बेहतर महसूस कर रहा था। मेरे हृदय से आने वाली आवाज़ अब बंद हो गई थी। अगली बार जब मुझे दादाश्री जी से मिलने का अवसर मिला, मैंने उन्हें यह अनुभव बताया। तब दादाश्री जी ने समझाया, स्वामी जी तुम्हें मानवता की सेवा के लिए आशीर्वाद देना चाहते थे। तब मैं समझ गया कि स्वामी जी मुझे संदेश देना चाह रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था। दादाश्री जी ने मुझे फिर से अगले दिन मंदिर जाने के लिए कहा। मैं मंदिर गया। पिछली बार मैं श्री मूर्ति के दर्शन नहीं ले पाया था, इसलिए इस बार सबसे पहले उनके दर्शन करने गया। स्वामी जी की श्री मूर्ति देखकर मैं चकित था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे स्वामी जी की तरफ इशारा करके उनकी तरफ ध्यान देने के लिए कहा था, उस व्यक्ति में और स्वामी जी की श्री मूर्ति में जरा भी अंतर नहीं था। वे बिल्कुल एक जैसे थे। उस दिन मुझे समझ में आया कि हम सभी का ध्यान पूरी तरह केवल और केवल अपने आराध्य पर होना चाहिए। स्वामी जी की कृपा और प्रेम के लिए मैंने उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया।